कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। मैं आने वाले महावीर की वंदना करता हूँ, शत शत प्रणाम करता हूँ, लेकिन तुम्हारे इस रूप को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा मारीच। तुम मेरे आराध्य के, तुम मेरी आराधना के, तुम मेरे पूजा के केंद्र कभी नहीं बन पाओ। भले मेरे पुत्र रहो, लेकिन तुमने जो भगवान के खिलाफ काम किया है, भरत मन वचन काय संरम समारम आरम कृतकारे तन्मोदना से भी तुम्हारी अनुमोदना कभी नहीं करेगा ये भरत। तुम्हारे पथ का सम्मान भरत कभी नहीं करेगा। भरत करेगा तो ऋषभदेव के पथ का सम्मान करेगा। मैं तुमसे मोह नहीं करता हूं मारीची, लेकिन तुम जो भी कर रहे हो वो उचित नहीं है। मिथ्यात उबल गया। मैं वो बनूंगा चक्रवर्ती तुम्हारे जैसा। मैंने बाहुबली से पूछा था ना, चाचा से, काका से, कि मुझे क्या बनना है। मालूम है चक्रवर्ती भरत सम्राट, जो तुम मुझे नहीं बना पाए वो मेरे पितामह ने मुझे बना दिया। मुझे चक्रवर्ती का आशीर्वाद दिया, नारायण का आशीर्वाद दिया, मुझे तीर्थंकर बनने का आशीर्वाद दे दिया। तुमसे नहीं बन पाता मैं कभी चक्रवर्ती। बाहुबली काका ने कहा था शक्तिशाली बनो, मैं शक्तिशाली बनूंगा। बाहुबली काका ने कहा था तीर्थंकर बनो, मैं तीर्थंकर बनूंगा। शब प्राप्त हो गया मुझे। भरत जी निढाल देख रहे हैं, बाहुबली कठोर तपस्या में खड़े हैं। ये शंका नहीं है बाहुबली को कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। ये तो भरत जी बचपन से जानते, बाहुबली भूमि किसी की नहीं होती है। ये नहीं था कि मैं भूमि पर खड़ा हूं, या मैं पंजे के बल खड़ा हो जाऊं, या अंगूठे के बल खड़ा हो जाऊं। ये किंवदंतियां हैं। ऐसा बाहुबली कभी नहीं सोचा करते हैं। वो भरत की भूमि हो कैसे गई? जीत के लौटाई है बाहुबली ने, हार के नहीं लौटाई है। बाहुबली इतना जानते हैं भूमि किसी की नहीं होती है। बाहुबली को तो ये मन में मिलान था कि धिक्कार मुझे, इस नश्वर भूमि के लिए मैंने चक्रवर्ती का मान भंग कर दिया। ये आत्मग्लानि थी। धरती से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। ये वसुधा किसी की नहीं होती है, ये तो हर व्यक्ति जानता है। बाहुबली को आत्मग्लानि थी। नश्वर के लिए भरत से मैंने युद्ध किया। क्या भरत मुझे क्षमा कर पाएगा? भरत जाते हैं, शीश रखते हैं चरणों में, शल्य से मुक्त हो जाओ भगवान। मुझ भरत के मन में तुम्हारे प्रति कोई द्वेष भाव नहीं। मुझ भरत के मन में आपके प्रति कोई दुराव नहीं है। मेरे वजह से भगवान आप मुझे अपनी पथ का बाधा मत समझो, मुझे पत्थर कंकड़ मत समझो। हे दीनानाथ, हे बाहुबली, अपने परम बोधि को प्राप्त करो। ये संसार, ये नश्वर, ये छह मेरे किसी काम के नहीं है। ये सब छूटना है। मैं आपके प्रति किंचित भी दुर्भाव से नहीं भरा हूं। मेरा मन निर्मल है बाहुबली, पवित्र है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यह शब्द सुनते ही बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि भरत का मन पवित्र है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसी है आज ऋषभ कथा संपन्न होती है। बड़े आनंद के साथ तुमने सुना।
बहुत अच्छा आयोजन रहा। सभी बड़े चित्त वृत्तियों को समर्पित किया। एक एक पात्र इसका अपने आप में अनूठा रहा। एक एक श्रोता अनूठे रहे। पात्र कितने भी अच्छे हों, आयोजन कितना भी अच्छा हो, यदि आप नहीं आते तो ये कथा सार्थक और सफल नहीं होती। पीछे तक बैठा हुआ व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है। आखिरी पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी इस कथा को सफल बनाने में तुमने पुरुषार्थ किया। उदयपुर वालों, 4-5 बार कथा हो गई। आप जैसे लोगों का समर्थन मिलता है तो हमें धर्म प्रभावना के लिए आगे बढ़ने के हौसले बुलंद हुआ करते हैं। फिर भी इस कथा में कोई त्रुटि रही हो, 1-2 मिनट के लिए सभी रुक जाएं, जल्दीबाजी नहीं करें। व्याख्यान में भगवान की वाणी, भगवान के आगम को कहने में किंचित मात्र भी मुझे दोष लगा हो, प्रभावना की दृष्टि से मैंने कुछ ऐसा बोला हो, हे जिनेंद्र भगवान, आपका कथन, आपका जीवन बड़ा विराट है, हम छदमस्त लोग हैं, आपके पथ पे थोड़ा सा भी हमारे द्वारा अश्रद्धा या गलत व्याख्यान हुआ हो तो मैं आचार्य पुष्पदंत सागर का शिष्य पुलक सागर अपने ऋषभदेव भगवान से क्षमा याचना करता हूं। वे मुझे क्षमा करें, वृषभसेन गणधर क्षमा करें, जिनवाणी मुझे क्षमा करे। कहीं अतिरेक हो गया हो, अतिक्रमण हो गया हो, दोष लगा हो जिन शासन में, मैं हृदय से क्षमा याचना करता हूं। मेरे बोलने से यदि आपके मन में भी कोई ठेस लगी हो, किसी का मन टूटा हो, तो मैं आपसे भी क्षमा याचना करता हूं। क्षमा क्षमा कह सब व्रत ले बहू। एक क्षमा नहीं होने से बाहुबली को बोधि नहीं मिल रही थी। मैं भी आपसे यही कहता हूं, चातुर्मास बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। कलश स्थापना से शुरुआत हुई, गुरु पूर्णिमा से, और प्रभु गुरुज्ञान से इसका समापन यहां पर हो रहा है। बहुत वक्त आपने दिया, समय दिया, सब कुछ दिया। हाँ, कथा का समापन हुआ है। शाम को भगवान चतुर्मुख विराजमान है, समोसरण लगेगा भगवान का, चतुर्निकाय देव आएंगे, 12 सभा लगेगी, भरत चक्रवर्ती प्रमुख श्रोता रहेगा। आप सब भी अपने अपने प्रश्न तैयार करके लाएं। शाम को प्रश्नोत्तर होंगे। भगवान की वाणी को मैं अपने शब्दों में पिरोकर आप तक पहुंचाऊंगा। अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएं, फालतू के प्रश्न लेकर मत आना, ऐसे लाना जो जीवन के कल्याणकारी हों। सब अपने अपने प्रश्न लेकर आएंगे। शाम को 7 बजे दिव्य ध्वनि का कार्यक्रम होगा, उसमें उपस्थित होंगे। कल यहाँ पर विधान होगा, समोसरण लगा रहेगा। इस समोसरण में भगवान की प्रतिष्ठित प्रतिमा आएगी और सब बैठकर विधान करेंगे। जिन जिन ने भाग नहीं लिया है आज भी ले लें। विनोद में वो ताकत है, 1 घंटे में तैयारी कर देगा। हजारों लोग भी बैठ जाएं तो पीछे हटने वाला नहीं है। बस मन तुम्हें बनाना है, चित्त तुम्हें बनाना है, तैयारी तुम्हें रखना है। 2-3 घंटे का विधान होगा, क्योंकि बिना विधान और बिना हवन के कथा पूर्ण नहीं हुआ करती है। इस कथा का पूर्ण फल प्राप्त करना है। अभी इसी वक्त अपने नाम लिखाइए। कोई जरूरी नहीं है कि वस्त्र ये न मिलें, सबके घर केसरिया हैं, वो भी पहन सकते हैं। ये मिल जाए तो और अच्छे हैं। कल यहाँ पूरा पंडाल जिनेंद्र भगवान की अर्चना करेगा, और वह अर्चना जिसे मैंने खुद लिखा है, जिन शरणम तीर्थ में बैठकर वह विधान यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखना। इस कथा का लेखन मैंने किया, काव्य लेखन किया, विधान आप सब लोग उपस्थित होंगे। सारी व्यवस्थाएं विनोद जी बताएंगे। कथा का यहाँ पर उपसंहार समापन होता है। सचिन ने बहुत साथ दिया, मेरे सुर को अपने सुर में मिलाया और बहुत अच्छा गाता है। आज वो विपरीत परिस्थिति में भी यहाँ बैठा है। कथा के 1 दिन पहले उसे साइलेंट अटैक पड़ा, उसको हाथ पैर सब घूम गए, पैरालिसिस का अटैक पड़ा। मैं भी घबरा गया उस दृश्य को देखकर। ये हालत उसकी, मुंह टेढ़ा, हाथ टेढ़ा,
मैंने भगवान से कहा कि कल क्या होगा, ये बच्चा ऐसा हो जाएगा तो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, वो पूरी कथा गाएगा, उसके शरीर में कुछ होने वाला नहीं। यह पहला अतिशय है कि भगवान ने पूरी कथा का उससे गायन। कोई कह सकता है बीमार है, ध्यान रखिए, अस्पताल में एडमिट कराया, विनोद ने इलाज कराया, अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन भगवान ने प्रार्थना सुनी, उसने अपने मधुर कंठ से कथा सुनाई, उसे मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। उमेश जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा और छोटा सा था तब से साथ है, उसे इस फील्ड में मैं लेकर के आया कि तुझ में योग्यता है, तू ऐसा काम कर, फिल्मों में मत जाना, सीरियल में मत जाना, अपने मुख से अपनी कला से जिनेंद्र भगवान की प्रभावना करना। उसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। इस सुंदर सा समूह बना हमारे भक्ति बहन, जिसने अजैन होकर भी कैसे क्षमा बांधा, कैसे उसने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाए मेरी भावना के अनुरूप, वो आज यहां है नहीं, उसको आशीर्वाद देता हूं। और हमारा प्रवीण है ना, प्रवीण डेगे कहां गया? इस सुंदर से जो मंगलाचरण हो रहे हैं, अष्टकुमारिका नहीं मिली, उसने कहा मैं तैयार करता हूं, ये नहीं मिला मैं तैयार करता हूं, 10 मिनट में जो पूरी व्यवस्था कर दे। जिन शरणम तीर्थ के पंच कल्याणक को भी गरिमा में बनाया, प्रवीण डेगे को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद। इन सब के बिना मैं अधूरा हूं, ये नहीं होंगे तो कथा कैसी पूर्ण होगी। और हमारे गुंजन की टीम अहमदाबाद, गुंजन भाई जो इसे पूरे देश में प्रसारित कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, ये एलईडी जो सुंदर लगी है, ये मेरी वो मजबूत टीम है जो मेरी कथा को ऊंचाइयां प्रदान करती है। मैं गुंजन भाई को भी आशीर्वाद प्रदान करता हूं। चैनल वाले, चाहे पारस चैनल हो, जिन शरणम मीडिया हो, जिनवाणी चैनल हो, आदिनाथ चैनल हो, मैं घर घर नहीं पहुंच पाता, लेकिन ये मुझे घर घर पहुंचाया करते हैं, इनको मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। एक खूबसूरत सा पांडाल धर्मेश भाई, कितनी सुंदर महफिल उसने बनाकर यहां पर दी है, मैं उसे भी बहुत बहुत आशीर्वाद यहां से प्रदान करता हूं। राजा अलवर साउंड और मनीष की टीम, उसके बिना यदि वो ना हो माइक वाला तो मैं बोल नहीं पाता हूं। 10 दिन 2-2 बार 2-2 घंटे बोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन उसके माइक के दम पर मैं अपनी वाणी आप तक पहुंचाता हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद उस राजा को प्रदान करता हूं। और अखबारों के माध्यम से विप्लव ने बहुत कुछ प्रचार प्रसार किया, कथाओं के माध्यम से संदेश भेजा, उस संदेश वाहक को मैं आशीर्वाद देता हूं यहां पर। और चतुर्मास कमेटी से तभी और भी काम कराना है, अभी धन्यवाद दे दें तो आगे ढीले नहीं पड़ जाए, है ना। तो ये सब टीम तो है ही, ये मेरे मजबूत पिलर हैं। जब भी उदयपुर कभी आऊंगा दोबारा, यही पिलर मुझे लेकर के आएंगे। और नए नए ट्रस्टी बने, और वो भी अब अगली टीम में हमारे जुड़ गए हैं। सुनील जी, दोनों सुनील, वो सुनील थोड़ा 32 उपास करके थोड़ा शारीरिक शिथिलता है, लेकिन शीघ्र ठीक होगा, वो आशीर्वाद देता हूं उसको। और संदीप जी डागरिया, त्रिशला, बहुत काम इन्होंने किए हैं। त्रिशला को मैं हास परिहास में बोलते रहता हूं, वो भी हंसते हंसते सुन लेती है, मेरी आदत है। नील कमल ऐसा रत्न मेरा, जिसने इस चातुर्मास में बहुत सहयोग प्रदान किया है। उसकी बेटी का विवाह होना है, बचपन से वो बेटी मेरी भक्त है, आशीर्वाद देता हूं। और हमारे उज्जवल भाई मयंक पचौरी जो नए नए ट्रस्टी बने, दीपेश, और हमारा राजा लालबाग का राजा पुष्पराज, है ना, अभी अभी जुड़े। और भी टीम, पिंटू है, विनोद है, पूरे पुलक मंच हमारा ऋषभ देव, जिन शरणम पुलक मंच, जिन्होंने अपने कंठ से कथाएं पढ़ के, अमित रोहित और राजेंद्र चित्तौड़ा, इन्हें पढ़ करके मेरे गले को आराम दिया। और बड़ी बड़ी गोद भराई का कार्यक्रम महाराजा नाभी राय का घर घर में हुआ।
राजेंद्र चित्तौड़ा और हमारा सुशील भाग भाग के काम करने वाला, अंजना गंगवाल, इन सब ने बहुत काम किया। मैं हमारी सीमा फांदौत जो अनन्य भक्त हमारी बीच में व्यवधान आए, लेकिन इतनी कृपा तो भगवान ने रखी कि रोने वाला काम सासू को मिल गया, नाचने वाला काम बहू को मिल गया। ध्यान रखना, क्योंकि जब सासू माँ बनी तब तो भगवान चले गए छोड़ के, लेकिन उसके पुण्य की सराहना करता हूँ। सोमेश भाई हमारे ट्रस्टी, आशीर्वाद देता हूँ। अशोक जी, श्रीपाल जी धर्मावत, मोर पन्नालाल नागदा, शांतिलाल भोजन, शांतिलाल मानौत, और भी जो लोग हैं, हमारा जामवंत, और हमारे अभी अभी जुड़े कुबेर महाराज, 24 घंटे वो कुबेर ही दिखाई दिया करते हैं। आशीर्वाद देता हूँ, उज्जवल को आशीर्वाद देता हूँ। बहुत अच्छा सौभाग्य उसने अर्जित किया अपने जीवन में। बाकी लोगों को कल करेंगे शाम को। और महावीर जी वर्णावत, हाँ महावीर कहाँ है? वो बैठ ऐसी जगह जाता दिखता नहीं, हमारा पुराना भक्त है। उसके पुत्र ने कल, वैसे भी भगवान ने बड़ी खूबसूरती से उसे नवाजा है, उसके बेटे को। कल बाहुबली का उसने यहाँ पर रोल अदा किया, भरत का रोल। और एक स्थिति थी कि पारस जी सिंघवी शुरू में वह थोड़े अस्वस्थ हो गए, अस्पताल में एडमिट हुए, आ नहीं पाए पूरी कथा में, लेकिन अभी बीच में आए, कल आए थे। बहुत मेहनत की। आज ये टाउन हॉल जो दिख रहा है ना, ये महफिल सजी है पारस सिंघवी की बदौलत, यहाँ पर सजी है। मुझे बहन रुकने के लिए आवास दिया, बहुत मेहनत उसकी है, और गर्व है हमें उस व्यक्ति पर जो यहाँ का उप महापौर बन करके रहा। गर्व करते हैं ऐसे लोग जो शासन के लिए काम करते हैं। आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और कोई रह गया हो? और हाँ, दे हमारा मनोरंजन, हमारा सुनील खेड़वा, हमारा वो पिच्छी कहाँ गया? छठा, अभी तक सेना से रिटायर नहीं हो पाया है, उसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।